श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे, हरे कृष्णा। प्यारे बच्चों, एक जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 24 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। एसएससी के, बैंक के, रेलवे के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे, आईएएस के, आईपीएस, पीसीएस के और अपने कैट जेट आईएफटी स्नैप के बच्चे, यानी एमबीए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, और ये अप टू आपका हाई ग्रेड लेवल तक का क्वेश्चन है। बेसिक से लेके टॉप लेवल तक आप पढ़ने जा रहे हैं। एमटीएस एसएससी के एग्जाम्स में आता है, जीडी आता है, फिर आपका सीएचएसएल आता है, फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल पे सीजीएल आता है। ऐसे ही बैंक के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं और भी कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। एक ट्रेन, ध्यान से समझिए, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ। मैं ध्यानपूर्वक धीरे धीरे समझाऊंगा। जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, जिस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको भी समझ में आएगा कैसे कैसे। वीडियो भले ही लंबी हो जाए। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है प्यारे बच्चों, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है। हाफ हैविंग हाफ इट्स लेंथ, यानी कि जो ट्रेन पहली वाली है ए ट्रेन, वो जिसकी लेंथ एल कुछ नहीं दी हुई है, तो हम मान लेते हैं एल, लेकिन वो आगे ट्रेवल कर रही है और ट्रेवल करती है, पास करती है, यानी दूसरी अपने से लंबाई में छोटी आधी लंबाई की L/2 लेंथ की एक ट्रेन को पास कर लेती है। ये 40 किलोमीटर पर आवर से ए ट्रेन L लेंथ की आगे जा रही है, उसको पास करती हुई, तो जाहिर सी बात है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम ही उसकी रफ्तार होगी जो इससे आगे चल रही थी। अब उसको ये ए ट्रेन पास कर रही है। मान लीजिए वो बी ट्रेन है, वो पीछे हो जाएगी अब, क्योंकि ये तेज़ चल रही है और इसको पास भी कर रही है ये, ठीक है। और अपने से आधी लेंथ की ट्रेन को ये पार कर लेती है। लेकिन बात यहाँ पर है कि आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो ट्रेवलिंग कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है स्पीड माइनस नहीं होगी, रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो L + L/2 आपकी टोटल क्या आ जाएगी आपके सामने, लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन। दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो L + L/2 हो जाएगी। इसके बाद में स्पीड एक की 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, दूसरी की कितनी दे रखी है, 42 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक की 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और दूसरे की 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दोनों जुड़ जाएंगे। 48 और 42 कितनी हो जाएंगी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 सेकंड में पार कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्टेंस L + L/2, तो हाफ L और कंप्लीट L यानी 3L/2 हो जाएगी प्यारे बच्चों। समझ में आया? 3L/2 टोटल डिस्टेंस अपॉन 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डेढ़ L, यानी 3/2 L को 42 किलोमीटर प्रति घंटे और प्लस 48 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया गया है और 12 सेकंड में टोटल टाइम लिया है। तो यहाँ से L की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी =12 सेकंड। या तो सेकंड को आप कन्वर्ट कर लीजिए आवर में, या फिर आप स्पीड को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। अब आगे ऑप्शन में देखते हैं, मीटर दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आंसर हमको डायरेक्ट मीटर में मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इट ऑल्सो पास्ट ए रेलवे प्लेटफॉर्म, आगे वो बोल रही है कि रेलवे प्लेटफॉर्म को वो 45 सेकंड के अंदर पार कर लेती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप L वैल्यू निकाल लेंगे तो L + P, यानी प्लेटफॉर्म की वैल्यू P मान लेते हैं लेंथ, उसको पास करने में वो समय लगाएगी। और आगे वो कितना समय लगाएगी कि द लेंथ ऑफ द रेल प्लेटफॉर्म की हमें जो लेंथ है वो हमें पता करनी है प्यारे बच्चों, और उसमें टाइम हमारा पता चल जाएगा, स्पीड पता चल जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म को। श्री गुंज बिहारी श्री हरदास।